Hello guys, how are you all doing? So today we are starting with a new chapter in maths, and after a long time you guys must be seeing me, right? So देखो यार, एक चीज तो तुम लोगों ने रियलाइज किया होगा फॉर श्योर कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स इज वेरी इजी एज कंपेयर टू 9th स्टैंडर्ड मैथ्स. यस और नो? Yes, and this is one more chapter which comes for around 4 marks. Yes, 3, 4. Yeah, there are times when there is a 6 marks question on this chapter. और इससे इजी चैप्टर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा. इतना इजी चैप्टर है, राइट? देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस चैप्टर एंड द चैप्टर इज ओवर. Fine. So let's begin with the concepts of this chapter और देखते हैं कितना easy chapter है. Okay. So नाम है चैप्टर का रिफ्लेक्शन. चालू कर रहे हैं हम लोग with the concept रिफ्लेक्शन. अब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है. Yes or no? So this is a mirror, let's say. Yes, ये मिरर है और हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है मिरर की. Suppose this is the object. Suppose this is the object. तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर बिहाइंड इट. हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस. यस और नो? तो इमेज कहाँ पे होगी? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस. द इमेज विल बी फॉर्म हियर. हाँ कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो क्या प्रॉपर्टी है? Distance of object from the mirror, yes, is equal to distance of image from the mirror. Yes, distance of object from the mirror, ये distance is equal to distance of image from the mirror, ये वाला distance. Yes or no? मतलब जितने बॉक्सेस ये साइड में हैं उतने ही बॉक्सेस ये साइड में भी दिखेंगे. खड़े हो जाओ यार, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ एंड जस्ट चेक द नंबर ऑफ टाइल्स बिटवीन यू एंड मिरर. नीचे जमीन पे टाइल्स दिखता है ना, फ्लोर, तो टाइल 1 2 3 4 5 टाइल्स है ना? तो इधर से भी 5 टाइल्स रहेंगे और इमेज यहाँ पे दिखेगा, है ना? एंड यू कैन एक्चुअली सी दीज 5 टाइल्स इन द मिरर एज वेल. जितने टाइल्स यहाँ रहेंगे उतने टाइल्स मिरर में भी दिखाई देता है. हाँ कि नहीं? और दूसरा, द इमेज इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन. इमेज इज इन द सेम स्ट्रेट लाइन. सेम लाइन में होता है. ये देखो, ये सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा इमेज भी. करेक्ट? बस ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको. अब हम अलग अलग मिरर कंसीडर करेंगे और उसके अबाउट इमेजेस बनाएंगे. यस, मतलब क्या? देखो, सी, विल ड्रॉ एन एक्सिस, एक्स एक्सिस. ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है? और वाई एक्सिस भी बना देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है? नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज, विल अज्यूम एक्स एक्सिस एज द मिरर. एक्स एक्सिस एज द मिरर. एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करो, ठीक है? ये पॉइंट है हमारा 0 0 0, 0. अब थोड़ा बड़ा कर दिया इसको. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 लेट्स से. ये है -1 -2. Okay, you will need a graph paper for this chapter, of course. Yes, सारे क्वेश्चंस ग्राफ पे ही रहेंगे इसके. 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. अभी सपोजिटली तुमको एक पॉइंट दे रखा है, कोई भी एक पॉइंट ले लो. लेट्स टेक दिस पॉइंट. दिस इज द ऑब्जेक्ट. लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज A. बोला है फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस. मतलब अबाउट एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को मिरर बनाया है. अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस. तो अब अगर एक्स एक्सिस इमेज है, एक्स एक्सिस मिरर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो,
एक तो सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा, हाँ कि नहीं, और मिरर के ऑपोजिट साइड में रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज ये साइड में रहेगा, यस और नो। लुक एट दिस डिस्टेंस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्सेस, 3 का डिस्टेंस है तो इधर से भी 3 का डिस्टेंस आएगा, 1 2 और ये हो गया तुम्हारा 3, यस। तो यहां पे रहेगा इमेज ए डैश। नंबर 1 सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा और डिस्टेंस सेम रहेगा। यहां पे है देखो डिस्टेंस ऑफ 3, तो यहां पे भी रहेगा डिस्टेंस ऑफ 3, करेक्ट। एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, ठीक है। ये ले लो पॉइंट बी, लेट दिस बी पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अच्छा चलो इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे हम। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3, करेक्ट। अब ये बी पॉइंट ले लो, इसका इमेज कहां बनेगा, एक तो सेम स्ट्रेट लाइन में और दूसरा ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो बी डैश यहां पे बनेगा। बी का कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है 5, 2, करेक्ट। तो बी डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -2, यस। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो सी, यस। इसका रिफ्लेक्शन बताओ अबाउट एक्स एक्सिस, तो इमेज ये 1 का डिस्टेंस, तो इधर भी सेम स्ट्रेट लाइन में 1 का डिस्टेंस, यस। सी डैश, द रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सी डैश, मतलब डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स देखो -6, 1, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा -6, -1। आ रही है बात समझ, यस। एक और पॉइंट लेते लास्ट, ये वाला ले लो डी। तो इसका रिफ्लेक्शन कहां रहेगा सेम स्ट्रेट लाइन में, यस, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, तो इधर से 5 यहां, यस। ये डी है तो ये आएगा डी डैश। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स 5, -4, 5, ये रहेगा -4, -5, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी गिवन पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को मिरर बना लो, वाइस वर्सा। ऑफ कोर्स अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका इमेज ये रहेगा, है ना। मतलब अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं ई, बोला इसका इमेज बताओ, तो इसका इमेज ऊपर से बनेगा, जो एक्सिस है तुम्हारा उसके ऊपर, यस। तो सिर्फ इस मिरर को, ये जो मिरर है इसको कोई प्लेन सरफेस, रफ सरफेस नहीं है, दोनों साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है। ई, तो ये डिस्टेंस है 2, सो सेम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ऑफ 2, करेक्ट। ये रहेगा हमारा ई डैश। सो इधर से इधर हो या नीचे से ऊपर हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ -3, -2, तो इसका क्या रहेगा -3, 2, इसका कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट। एंड दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, वेरी सिंपल। अब एक चीज यहां नोटिस करो, 2, 2, 3, -3, 5, 5, 2, -2, -3, -3, -2, 2, -6, -6, 1, -1। मतलब रिफ्लेक्शन जब हम लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है इमेज का, है ना, बट द वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव। अब बिना ड्राइंग बनाए, बिना डायग्राम बनाए एक पॉइंट देता हूं F, यस। इसका कोऑर्डिनेट है 3, 1, तो इसका इमेज बताओ अबाउट एक्स एक्सिस F डैश 3, -1। एक्स कोऑर्डिनेट को ऐसे ही रखो, y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव बना दो, यस। सपोज द पॉइंट इज G, -3, -3, यस। अब इसका रिफ्लेक्शन बताओ G डैश -3, 3। सिर्फ y कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव बना दो या चेंज कर दो, है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा,
बाकी x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहता है व्हेन यू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट x एक्सिस। गेटिंग इट? तो बिना ड्राइंग बनाए, बिना डायग्राम बनाए भी ये करते आना चाहिए। h इज अ पॉइंट -5, -4, तो क्या हो जाएगा h डैश -5, 4, करेक्ट। I एक पॉइंट ले रहा हो I -2, नहीं, अब इसको लेते हैं 2, -1, तो ये इसका इमेज क्या हो जाएगा? इमेज विल बी I डैश 2, 1, ऐसे। गेटिंग द पॉइंट? यस। सो इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? तो यहाँ आएगा, सेम स्ट्रेट लाइन में एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्लियर है? यस। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। वैसे ही अगर मैं y एक्सिस को मिरर बनाता हूं तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस मिलेगा। कैसे? देखो तो। ओके गाइस, नाउ सी y एक्सिस इज माय मिरर। यस, मतलब मिरर को ऐसे खड़ा रख दिया हमने, राइट। अब बोला है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। ये व्हाट इज दिस पॉइंट? लेट्स से a 3, 4, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। नाउ सी द एक्सिस इज लाइक दिस, है ना। तो इधर से रिफ्लेक्शन इधर, सी अगर ऐसा एक्सिस है तो ऊपर नीचे रहेगा रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट ऊपर तो उसका रिफ्लेक्शन नीचे, पॉइंट नीचे तो रिफ्लेक्शन ऊपर, है ना। लेकिन अगर ऐसा है एक्सिस, करेक्ट, तो पॉइंट इधर है, दिस इज द मिरर, पॉइंट इधर है तो रिफ्लेक्शन ये साइड में आएगा, पॉइंट इधर है तो रिफ्लेक्शन ये साइड में आएगा। यस, तो सिमेट्री y एक्सिस है ना। तो यहां से देखो अभी इन द सेम लाइन एंड एट द सेम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 3 का। यस, सी दिस डिस्टेंस इज 3, तो इधर से भी 3 का डिस्टेंस आएगा। तो दिस पॉइंट इज माय इमेज a डैश, और उसका कोऑर्डिनेट्स बताओ -3, 4, है ना। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट b, तो इसका इमेज कहाँ रहेगा? यहाँ पे b डैश। इसका कोऑर्डिनेट्स 1, 2, तो इसका कोऑर्डिनेट्स -1, 2। यस, अभी सपोज आई टेक अ पॉइंट हियर, यहां ले ये पॉइंट C, है ना। तो इसका इमेज किधर आएगा? ऑन द राइट साइड। ऐसे कितना डिस्टेंस है? 5 का, तो यहां से भी 5 का डिस्टेंस लेंगे, ये पॉइंट, है ना। C का कोऑर्डिनेट्स है -5, 1, तो इधर आएगा 5, 1, C डैश इमेज। इफ आई टेक अ पॉइंट हियर D, तो D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स -4, -3, दिस डिस्टेंस इज 4, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इधर से भी 4 के डिस्टेंस पे यहां पे, करेक्ट। सो दिस इज D डैश एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 4, -3। वेरी सिंपल, इधर है तो इमेज इधर, इधर है तो इमेज इधर, व्हाटएवर, राइट। नाउ बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, विच कोऑर्डिनेट इज दैट विच इज चेंजिंग? देखो यहाँ पे -3, तो इधर 3 हो गया, y कोऑर्डिनेट तो 4 ही है दोनों तरफ। यस, -1, 1, -5, 5, -4, 4। तो इन दिस केस द x कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव। यस, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस में, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस में the x coordinate becomes negative and y coordinate remains as it is, है ना। सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूँ E, इसका कोऑर्डिनेट्स है -3, -3, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? E डैश, द x कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव, तो ये -3 है, इसका नेगेटिव कर दो तो 3 हो जाएगा। अरे माइनस ऑफ -3 इज 3 ना, और y कोऑर्डिनेट रिमेन्स एज इट इज। f इज अ पॉइंट 4, 2, तो इसका क्या रहेगा? f डैश -4, 2, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है वो। यस, तो x y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। g is let's say
2, -3, तो g डैश कितना होगा, x कोऑर्डिनेट बिकम्स नेगेटिव, -2, 3. Yes, so when you are taking reflection about y axis, the x coordinate becomes negative, y coordinate remains as it is. So this is the rule you need to follow. ठीक है, अब देखो यहां आ जाओ जरा, इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं, इनवेरिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनवेरिएंट, लुक एट दिस पॉइंट, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की बात चल रही है. ये पॉइंट ले लो 1,1, मिरर के ऊपर है वो पॉइंट, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, सेम रहेगा. अरे मिरर के ऊपर जो भी पॉइंट है दे आर कॉल्ड एज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मतलब जिनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना. तो इस पे कौन से पॉइंट्स इनवेरिएंट है, ये सारे, all the points on the mirror are invariant. All the points on the mirror are invariant. ये सब invariant है. तो when x-axis is the mirror, all points on x-axis are invariant about x-axis. Very important. Yes. अभी यहाँ पे invariant point कौन से? For example, ये ले लो 3, 3. Yeah, sorry, 0, okay, sorry, guys, this is not 1, 1, this is 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, ये सब x एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट है. ये पॉइंट क्या हो गया, 0, 3 है ना, ये 0, 2, these are all invariant points अबाउट y एक्सिस. तो जब y एक्सिस को मिरर बनाया, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता या उसका रिफ्लेक्शन वो खुद है, वो है ये सारे पॉइंट्स ऑन द मिरर. ऑल द पॉइंट्स ऑन द मिरर आर इनवेरिएंट अबाउट दैट एक्सिस और अबाउट दैट लाइन. यस, सो ऑल पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर इनवेरिएंट अबाउट y एक्सिस व्हेन y एक्सिस इज द मिरर. क्या बोला, ऑल पॉइंट्स on y-axis are invariant, yes, about y-axis if y-axis is the mirror, है ना. और ऊपर क्या होगा, all points on x-axis are invariant about x-axis if x-axis is the mirror. आ रही है बात समझ? Easy, the chapter is over. एब्सोल्युटली ओवर, कुछ बचा नहीं है उसमें. चलो एक और रिफ्लेक्शन अबाउट, चलो एक दो चीजें और बताता हूँ. आफ्टर यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑन द चैप्टर. रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे लेना होता है, लेट मी ड्रॉ द एक्सिस. सी, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन का मतलब है दो बार रिफ्लेक्शन लेना होता है एक पॉइंट का, एक y एक्सिस के अबाउट फिर x एक्सिस के अबाउट, या तो फिर पहले x एक्सिस के अबाउट देन y एक्सिस के अबाउट, कैसे भी चलेगा. देखो फॉर एग्जांपल टेक दिस पॉइंट A. यस, इसका कोऑर्डिनेट्स है 4, 2. बोल रहे हैं फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A अबाउट द ओरिजिन. सो दिस इज द ओरिजिन. ठीक है क्या. अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले x एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो क्या आएगा, ये वाला पॉइंट, हाँ कि नहीं, करेक्ट. दिस इज, व्हाट इज दिस पॉइंट, 4, -2. नाउ इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, करेक्ट, 4 का डिस्टेंस है, तो ये. Now this is the reflection of A about origin, -4, -2. तो पहले x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, फिर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, करेक्ट. या फिर यू कैन ऑल्सो डू इट द अदर वे राउंड, पहले y एक्सिस के अबाउट फिर x एक्सिस के अबाउट, पहले y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, तो क्या आएगा इसका, ये 4 का डिस्टेंस, तो इधर भी 4 का डिस्टेंस. अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, तो अगेन ये पॉइंट आया, हाँ कि नहीं. So this is the reflection of any point about origin
पहले x एक्सिस देन y एक्सिस, या पहले y एक्सिस एंड देन x एक्सिस, कैसे भी चलेगा, राइट? नाउ ऑब्जर्व हियर, ये पॉइंट A है, ये है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. सो व्हेन वी टेक रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, देन both the x and y coordinate changes or becomes negative. Both x and y coordinates become negative. 4 का -4 हो गया, -4 का -2 हो गया, है ना? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, कौन सा ले, थोड़ा दूर लेते हैं, ये वाला, ठीक है? लेट दिस पॉइंट बी बी, और व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, -6, -4, ऐसा उसका कोऑर्डिनेट्स है. अरे मेरे -6, 4 है, दिस इज 4 ना, -6, 4. तो बताओ अबाउट ओरिजिन इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, b' 6, -4, हाँ कि नहीं? दोनों को चेंज करना है, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाता है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाता है. कैसे देखते हैं यहाँ पे. पहले कोई भी एक कंसीडर करो, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस ले लो. यस, तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस क्या आएगा, दिस डिस्टेंस इज 4, तो नीचे भी डिस्टेंस 4, राइट? सो दिस इज द पॉइंट. अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस ले लो, तो ये आया इधर से, दिस डिस्टेंस इज 6, तो इधर से भी डिस्टेंस आएगा 6. दिस इज माय इमेज b'. क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, देखो 6, -4. तो x था, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स -6, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ है 4, यहाँ पे हो गया -4, है ना? तो अब ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन लेना मतलब क्या, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए काइंड ऑफ ऐसे मिरर लगा दिया हमने. यस, काइंड ऑफ ऐसे मिरर लगा दिया, करेक्ट? So that is the concept. Reflection about origin. Both the x and y coordinates have become negative. Yes, and the only point which is invariant in this case is the origin itself. Is the origin itself. Origin जो point है वही invariant है. आ रही है बात समझ? Yes. सो बिना ड्रॉ किए एक पॉइंट लेते हैं C, 2, -3. व्हाट इज इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, C', -2, 3. इसको भी नेगेटिव बनाओ, इसको भी नेगेटिव बनाओ. यस, D एक पॉइंट लेते हैं, 1, 2. तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, D', -1, -2. यस, वैसे ही अगर मैं इसको E, -3, 5, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा अबाउट ओरिजिन, E', 3, -5. इसको भी नेगेटिव बनाओ, इसको भी नेगेटिव बनाओ, दैट्स इट, है ना? अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो 5-6 सॉल्ट एग्जांपल्स है इसके सिर्फ, राइट? लेकिन एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, खा लेना उसको, बिल्कुल छोड़ना नहीं, मतलब गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं क्वेश्चन, हल्के फुल्के, है ना? वो सब हम देखेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट. एंड चलो द लास्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन ही है, बट अबाउट एनी लाइन, कोई भी लाइन गिवन रहेगा, बोलेंगे इसके अबाउट रिफ्लेक्शन बताओ. सो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, हमने देखा रिफ्लेक्शन अबाउट x, रिफ्लेक्शन अबाउट y, रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन. अब एक लाइन दे दिया जनरल, फाइंड द रिफ्लेक्शन. अच्छा, पहले तो तुमको लाइंस ड्रॉ करते आना चाहिए. फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 2, 2. फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A, that is 2, 2 about let's say x is equal to 4. अब x is equal to 4 ये लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए. What is the equation of y axis? x is equal to 0. यार ये तो बच्चों को भी पता है. What is the equation of x axis? y is equal to 0. हाँ कि नहीं? Equation of x axis is y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0. क्यों? क्योंकि इसमें सारे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. हाँ कि नहीं?
this is 0 comma 1, 0 comma 3, 0 comma 5, 0 comma minus 3, 0 comma minus 4. All the x coordinates are 0 and therefore the equation of y axis is x is equal to 0. इस पे देखो 8 comma 0, 5 comma 0, minus 3 comma 0, इसका minus 6 comma 0. All the y coordinates are 0 and therefore the equation of x axis is y is equal to 0. सीखा है ना लास्ट ईयर? Yes? Now बोला है find the equation of reflection of this point about the line x is equal to 4. मतलब x is equal to 4 पहले तुमको बनाते आना चाहिए. So this is the line x is equal to 4. ये वाला. This line is equation है इसका x is equal to 4. कैसे? अरे इस पे सारे पॉइंट्स देखो. ये पॉइंट ले लो. टेक दिस पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 5. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5. सॉरी 4, 3. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4, 1. इसका देखो कोऑर्डिनेट 4, -2. All the x coordinate are equal to 4. Yes or no? Hence the equation of this line is x is equal to 4. तो देखो ये है y axis, इसका इक्वेशन है x is equal to 0. इसके बाजू में x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, है ना? और ये साइड में x is equal to -1, -2, -3, -4 and so on. करेक्ट? अब पॉइंट देखो 2, 2 का रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन. 2, 2 किधर है? ये. दिस पॉइंट इज माय a. 2, 2. इसका रिफ्लेक्शन अबाउट दिस लाइन, मतलब ये लाइन है मेरा मिरर. नाउ दिस लाइन इज माय मिरर, है ना? तो इसके अबाउट रिफ्लेक्शन निकालो. ये देखो सेम स्ट्रेट लाइन यहां तक और इधर 2 का डिस्टेंस. सी दिस डिस्टेंस इज 2, राइट? तो ये भी डिस्टेंस 2 रहेगा. सो दिस इज माय पॉइंट. ये पॉइंट क्या हो गया? 6, 2. आई बात समझ? 6, 2. दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए. Yes. My next question is, let's say find the reflection of this point -4, -2 about x is equal to -3. तो पहले तो मिरर बनाओ. दिस लाइन इज माय मिरर. x is equal to -3. x is equal to -3 लाइन कैसा ड्रॉ होगा यहाँ पे? दिस लाइन इज का इक्वेशन इज x is equal to -3. करेक्ट? क्योंकि इस पे सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट्स आर -3. ठीक है? अभी पॉइंट क्या दे रखा है? b. -4, -2 किधर है? -4, -2. ये पॉइंट है. ठीक है? b. -4, -2. अब इसका रिफ्लेक्शन निकालो बोल रहे हैं. तो ये आ गया इधर इतना 1 का डिस्टेंस, इधर 1 का डिस्टेंस. सो दिस इज माय पॉइंट. -4 सॉरी -2 -4 था ना? ओके. दिस इज -4, -2 ओके करेक्ट है. यही पॉइंट है. मैंने -2, -4 कंसिडर. -4, -2 तो इधर आएगा विच इज -2, -2. करेक्ट? तो दिस इज द पॉइंट b'. तो इधर से 1, तो इधर से 1 का डिस्टेंस. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द मिरर कि भाई मिरर कौन सा है, और उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा. यस और नो? सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y is equal to 0. Equation of any line parallel to x axis.
कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सी दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इसको पैरेलल ऊपर ऐसे या तो फिर पैरेलल नीचे ऐसे, उसका इक्वेशन रहेगा ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू के, जैसे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, ऐसे कुछ भी हो सकता है. These are all the lines parallel to x axis. And what is the equation of y axis? The equation of y axis is x is equal to 0. And equation of any line parallel to y axis is x is equal to k. जैसे ये दो थी अभी, see x is equal to 4, x is equal to -3, that is x is equal to k. So इस तरह से that's it. अब चैप्टर पक्का खत्म हो गया. अब इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बाद. क्या इसके ऊपर भी इनवेरिएंट पॉइंट्स है? बिल्कुल है. जो भी पॉइंट्स मिरर पे लाई करते हैं, अबाउट मतलब मिरर पे लाई करने वाले पॉइंट, तो ये इनवेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है. ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर इनवेरिएंट अबाउट x is equal to -3, and all points on this line are invariant, yes, about x is equal to 4. Clear? So this is the entire chapter. इसके कुछ sums we'll be doing in the next session and we'll finish this chapter. छोटा सा chapter है, one single exercise, and these are the only concepts to be understood. So please go through it properly. लिख के रखो, keep your graph book ready. Make sure you don't lose 6 marks. बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वैसे तो इजी है बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्क्स मिल जाता है. यस, लॉलीपॉप मार्क्स होता है, फटाफट मिल जाता है. क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय.